तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। आज हम लेने वाले हैं एपिसोड 874 नीलवंश का महासंग्राम, विक्रांत का अंतिम दावा। गुफा के बाहर का रण क्षेत्र धुएं और राख के बीच अनुभव घुटनों के बल बैठा था। उसके सांसें भारी थी और शरीर से निकल रही नीली आभा धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी, लेकिन खत्म नहीं हुई थी। वेद जी ने उसके माथे पर रखकर प्राचीन मंत्रों का उच्चारण किया। ओम प्रकाशः भुज। अनन्या, जो अब तक डर से कांप रही थी, अभिनव के पास आई। उसने देखा कि अभिनव की नीली नसें अब शांत हो रही हैं, लेकिन उसकी त्वचा का तापमान किसी जलते हुए कोयले जैसा था। वेद जी, क्या यह ठीक हो जाएंगे? अनन्या ने रुआंसी आवाज में पूछा। वेद जी की आंखों में चिंता थी। अनन्या, नीलवंश की शक्ति एक वरदान भी है और एक बोझ भी। अभिनव के भीतर सदियों का सोया हुआ लावा जाग गया है। अगर इसे सही दिशा नहीं मिली तो यह शक्ति खुद उसे ही भस्म कर देगी। आसमान में मौत की गड़गड़ाहट गूंजती है। तभी पहाड़ी के बीच एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। आसमान में 3 काले रंग के आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। यह विक्रांत था। कंट्रोल रूम से भागकर वह खुद अपनी निजी सेना डेथ स्क्वाड के साथ आ पहुंचा था। हेलीकॉप्टर से एक लाउड स्पीकर पर विक्रांत की ठंडी और क्रूर आवाज गूंजी। अभिनव, तुमने मेरे सबसे अच्छे शिकारी को मार दिया है, मेरा कंट्रोल रूम तबाह कर दिया, लेकिन अब यह खेल तुम्हारी मौत के साथ खत्म होगा। नीलवंश का खून अगर मेरा नहीं हो सकता तो वह दुनिया में किसी का भी नहीं हो सकता, विक्रांत कहता है। विक्रांत अब हमला करता है। विक्रांत के आदेश पर हेलीकॉप्टरों से भारी मशीन गनों ने गुलाम बारी शुरू कर दी। पहाड़ियों की चट्टानों गोलियों की बौछार से टूटकर गिरने लगी। बलदेव सिंह ने तुरंत अनन्या और वेद जी को एक बड़ी चट्टान के पीछे खींच लिया। हमें यहाँ से निकलना होगा, बलदेव जी ने चिल्लाया। अभिनव अभी लड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अभिनव को जमीन पर गिरा हुआ था। उससे अपनी मुट्ठी भींची। उसके दिमाग में उन पूर्वजों की चीखें गूंज रही थी जिनका कत्ल विक्रांत ने किया था। अचानक उसकी आंखें फिर से नीली रोशनी से उठी। इस बार वह रोशनी से पहले कहीं अधिक गहरी और स्थिर थी। विक्रांत एवं प्रकृति का क्रोध स्टार्ट हो चुका था। अभिनव धीरे धीरे खड़ा हुआ। जैसे ही उसने शरीर जमीन पर रखा, पूरी पहाड़ी में एक छोटा सा भूकंप महसूस हुआ। उसने आसमान की ओर हाथ उठाया। प्रकृति जैसे उसके आदेश का इंतजार कर रही थी। काले बादल और घने हो गए और बिजली कड़कने लगी। वेद जी हैरान थे। यह मुमकिन नहीं है। वह केवल लड़ नहीं रहा है, वह प्रकृति के तत्वों को नियंत्रित कर रहा है। यह नीलवंश की सर्वोच्च अवस्था है। विक्रांत ने चिल्लाकर कहा, फायर करो, उसे राख कर दो सोल्जरों। हेलीकॉप्टर से एक मिसाइल छोड़ी गई। अनन्या की चीख निकल गई। नहीं अभिनव, लेकिन जो हुआ उससे सबके होश उड़ा दिए। अभिनव ने हाथ हवा में लहराया और एक अदृश्य ऊर्जा की ढाल ने मिसाइल को हवा में ही रोक दिया। अगले ही पल अभिनव ने अपनी पूरी ताकत से हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथों से नीली बिजली की एक विशाल लहर निकली, जिसने सीधे पहले हेलीकॉप्टर को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में एक जबरदस्त धमाका हुआ और विक्रांत का हेलीकॉप्टर आग के गोले में बदल खाई में गिर गया। विक्रांत व अभिनव का आमना सामना होता है। हम देखेंगे दृश्य 5। हेलीकॉप्टर थोड़ा दूर उतरा। वह अपने आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो के साथ बाहर निकला। उसके हाथ में एक अजीब सा इंजेक्शन था। यह एंटी सीरम है, अभिनव, विक्रांत ने कुटिलता से हंसते हुए कहा। इसे मैंने खास तुम्हारे नील रक्त को जमाने के लिए बनाया है। एक छोटी सी सुई और तुम्हारा सारा जादू खत्म।
अभिनव एक शिकारी की तरह उसकी ओर बढ़ा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कमांडो की गोलियां उसे छू भी नहीं पा रही। वह एक साए की तरह उसके बीच से निकली और देखते ही देखते आधे से ज्यादा सैनिक जमीन पर ढेर हो गए। अब आमने सामने थे, एक तरफ सदियों पुराना शक्ति का उत्तराधिकारी अभिनव और दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान और लालच का प्रतीक विक्रांत। एक नया मोड़ आता है हमारी स्टोरी में। अभिनव ने विक्रांत का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। मौत का खौफ दिखा। रुको अभिनव, वेद जी आवाज की गूंजी। अभिनव रुका, लेकिन उसकी नीली आंखों में गुस्सा कम नहीं हुआ था। वेद जी पास आए और बोले, ऐसे मरना आसान नहीं है, लेकिन इसे सजा उस जगह मिलनी चाहिए जहाँ इसने पाप शुरू किया था। नीलवंश की गुप्त गुफा के द्वार खुल रहे हैं, इसका अंत वही होना चाहिए। तभी अचानक अनन्या के चिल्लाने की आवाज आई। एक बचा हुआ सैनिक अनन्या की गर्दन पर चाकू रखकर खड़ा था। उसे छोड़ दो, वरना यह लड़की नहीं बचेगी। अभिनव के आमने सामने एक धर्म संकट था। एक तरफ उसके पिता का कातिल विक्रांत था और दूसरी तरफ उसकी जान अनन्या। क्या अभिनव अनन्या को बचा पाएगा? क्या विक्रांत उस एंटी सीरम का इस्तेमाल करने में कामयाब होगा? और नीलवंश की उस गुफा में ऐसा कौन सा राज छिपा है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड। अगले भाग में क्या होगा? क्या अभिनव अपनी ऊर्जा नियंत्रण खो देगा? यह देखने के लिए हमें सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूले। हम अगले दिन आपके लिए अगला एपिसोड जरूर लाएंगे। धन्यवाद।